हेलो बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है आपको। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसको शेयर करो कि उस बच्चों के पास पहुंचे वीडियो जिसको रियल रिक्वायरमेंट है पीवाईक्यू के सॉल्यूशन का इन शानदार तरीके से। उसको सुविधाएं नहीं मिलती यार कि वो 1-to-1 क्लास करे या फिर कहीं पे इस स्टाइल में आपको दिख जाए कि हाँ सिस्टमेटिक वे में पीवाईक्यू का सॉल्यूशन दिख जाए। तो आपने मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कीजिए। एक और बात, मैं बहुत जल्द ना लाइव क्लासेस यूट्यूब पे लाइव क्लासेस लेने वाला हूँ थ्योरी के लिए। फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल शानदार तरीके से पूरा आपको शॉर्ट ट्रिक भी मिलेगा, बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक मिलेगा जिससे आपको जेई मेंस अब एडवांस के क्वेश्चन को बहुत सारे कुछ क्वेश्चन को तो हम कर ही सकते हैं शॉर्ट टाइम में, राइट। तो आप इस मेरे चैनल को ना अब मैक्सिमम शेयर कीजिए, राइट। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि इफ द सॉल्यूशन ऑफ y ऑफ x ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन e टू पावर y प्लस 1 into cos of x dx plus e to the power y sin x dy that is equal to 0 passes through the point pi by 2 comma 0 यानी x इक्वल टू पाई बाय 2 पे y क्या 0 है, देन द नीड टू फाइंड वैल्यू ऑफ e टू द पावर y ऑफ पाई बाय 6। कुछ नहीं है, आप एक डिफरेंशियल इक्वेशन निकालिए फ्री फ्रॉम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। उसके लिए दिया है कि पाई बाय 2 कोमा 0 से पास कर रहा है। फिर आप x इक्वल टू पाई बाय 6 के y निकाल दो, फिर e टू द पावर पे मर्ज कर दो, e के एक्सपोनेंट फॉर्म कर दो। तो मैं बार बार क्या बोलना चाह रहा आपको कि भाई चीजें क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन में, क्या चीजें होती है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि भैया किस काइंड का है, वेरिएबल सेपरेबल है या फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या फिर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। आपको आइडेंटिफाई करना है। मैं भी बोलता हूँ बार बार कि हो सकता है कि वो डायरेक्ट ना दिखे, हो सकता है कोई बेसिक मैनिपुलेशन करने के बाद, सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको दिखे कि भाई ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, किस काइंड का है। बट इन दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन मुझे क्या दिख रहा है कि सर यहाँ पे dx और dy तो है। आप बोलोगे सर एक काम करते हैं dx से डिवाइड कर दो डिवाइड, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो e टू द पावर y प्लस 1 cos x प्लस e टू द पावर y sin x dy dx हो गया। फिर आप क्या सोचोगे, हमने क्या बोला कि LD में और SD में dy dx का कोफिशिएंट दैट शुड बी 1, तो उसको 1 बना हुआ डिवाइड करोगे तो वहां से दिखेगा कौन पैटर्न है। बट मेरे भाई आपको ये भी देखना है यहाँ पे कि ये e टू द पावर y प्लस 1 एक साथ है, cos x एक साथ है और e के पावर y sin x एक साथ है। ध्यान सुनना। अब ये मुझे दिखा, बड़ी सिंपल बात है कि cos x का dc माइनस sin x होता है, तो इतना कंफर्म हो गया कि क्वेश्चन में प्लस साइन है, तो हम cos x को ना लेके sin x को लेंगे। इस sin x का dc cos x आ गया। अब मेरे को e टू पावर y प्लस 1 को एक फंक्शन मानूं, इसका डीसी क्या होगा e टू पावर y प्लस 0 और sin x का डीसी cos x होता है। तो मैं आपको बोलूं कि सर e टू पावर y प्लस 1 इंटू साइन एक्स का मैं डीसी करूं तो क्या आ रहा है, यही मिल रहा है। देख लो, करके देख लो एक बार। तो डीसी में क्या आएगा e टू पावर y प्लस 1, मैंने इसका डीसी किया इंटू cos x प्लस साइन एक्स इंटू इसका डीसी e टू पावर y। आ तो गया, यही हो रहा है ना यार। दैट मीन्स आई मीन टू से हियर कि भैया यहाँ पे हो क्या रहा है। तो मैं बोलूँ कि सर डिफरेंशिएशन ऑफ e टू पावर y प्लस 1 इंटू साइन एक्स है जी, इसका डिफरेंशिएशन मुझे ये मिल रहा है, यही मिल रहा है ना, इक्वल टू 0। अब कोस इंटू डी एक्स यहाँ कर दो, क्योंकि अब डी एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे ही करोगे। तो मैंने क्या बोला, मैंने डिफरेंशिएशन ऑफ दिस क्वांटिटी ये ऐसे लिख दिया हमने, डी ऑफ डी एक्स, यहाँ 0 आ गया। अब ये मेरे को दिखा, अब मैं इसको इंटीग्रेट करूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ ऐसे करूँ कि डिफरेंशिएशन ऑफ e टू पावर y प्लस 1 इंटू साइन एक्स इंटू साइन एक्स
हाँ जी, इसको इंटीग्रेट कर दिया हमने। अब इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, डिफरेंशिएशन हट जाएगा, सीधी सी बात है। e टू द पावर y प्लस 1 इंटू साइन एक्स प्लस सी डेट इज इक्वल टू 0। अब मुझे ना यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन साथ एक जनरल सॉल्यूशन आ गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि यह जो कर्व है ना वो पाई बाई 2 0 से पास कर रहा है। तो पाई बाई 2 डेट मीन्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, वाई क्या है 0 है। तो मीनिंग इज डैट कि भैया मैं एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 रखूँ तो ई टू द पावर वाई, वाई क्या है 0, डेट इज 1 प्लस 1 साइन पाई बाई 2 1 प्लस सी डेट इज इक्वल टू 0। तो अपन के पास भैया सी आ गया। सी क्या आ रहा है यहाँ पे, दिस इज 1, तो 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 1 2, सी इज इक्वल टू -2। यानी मेरा जो जनरल सोल्यूशन अब पार्टिकुलर सोल्यूशन में कन्वर्ट हो गया। सो फ्रॉम हियर वी हैव टू राइट dt e to the power y plus 1 into sin x -2 डेट इज इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन में आपको y निकालना है जब x मेरा क्या हो, पाई बाई 6 हो। तो x इक्वल टू पाई बाई 6 रखा हमने, तो क्या e to the power y प्लस 1 इंटू साइन पाई बाई 6 यानी साइन 30 -2 डेट इज इक्वल टू 0। So we have e to the power y plus 1 into pi sin 30 1 by 2 -2 that is equal to 0 means e to the power y plus 1 that is equal to 4। अब मुझे यहाँ से ना e to the power y is equal to 3 आ गया। हमने क्या किया कि हमको निकालना क्या है यहाँ पे y और पाई बाई 6 यानी इसकी वैल्यू निकालनी है, ये निकाल रहे हैं हम लोग। तो हमने क्या किया y is equal to यहाँ पे लिया हमने दोनों तरफ ln लिया, log 20e एंड ln e की पावर y इज इक्वल टू ln 3। तो y इज इक्वल टू क्या रहा है ln 3। डेट मीन्स मेरे पास ना ये आ गया कि y ऑफ पाई बाई 6 की वैल्यू मेरे पास क्या रहा है ln 3। ये मुझे y ऑफ पाई बाई 6 की वैल्यू आ गया। और फाइनली क्वेश्चन ने बोला क्या क्या फाइंड आउट करना है, e टू द पावर y ऑफ पाई बाई 6। तो e टू द पावर y ऑफ पाई बाई 6 डेट इज इक्वल टू e टू द पावर ln 3 एंड डेट इज इक्वल टू 3 बाई प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। या बेस है तो e टू द पावर ln 3 क्या 3 हो गया। तो इन्होंने तो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन इसका आंसर क्या आ रहा है 3 आ रहा है, राइट।